जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फिर से राशन कार्ड के बारे में। आपको पता ही है अभी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? वो इसलिए मचा हुआ है क्योंकि सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने जिन्हें जरूरत नहीं था, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास गाड़ी है, जो इनकम टैक्स पेयर है, सरकारी नौकरी में है, वो लोग राशन कार्ड सिलेंडर कर दे। खास तौर पर किन लोगों से कहा गया है मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका राशन कार्ड सिलेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको सिलेंडर करना है और ना ही आपको कुछ करना है। आपका राशन कार्ड जैसे के तैसे बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, कैसे बना रहेगा, सारा उपाय बताऊंगा आपको। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि किन किन लोगों से यह कहा गया है और कौन कौन लोग डरे हुए हैं। सरकार के डिपार्टमेंट ने, जो डिपार्टमेंट खाद्य और आपूर्ति विभाग है, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया था कि किन लोगों को राशन कार्ड सिलेंडर करना है, इतने लोगों का नाम लिस्ट में दिया था कि जिनके पास कार है, ट्रैक्टर है, मतलब 4 पहिया किसी प्रकार का वाहन है, उनको राशन कार्ड सिलेंडर कर देना है अगर उनके पास है तो। दूसरा था कि 2.5 एकड़ कृषि भूमि है। 2.5 एकड़ अगर खेती का जमीन है, कृषि भूमि तो आप समझते ही होंगे, खेती के जमीन को कहा जाता है कृषि भूमि। 2.5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है तो फिर आपको राशन कार्ड रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार के अनुसार बता रहा हूं। जिसके पास 5 किलोवाट का जनरेटर है या फिर घर में एसी लगा हुआ है, वो लोग भी राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें राशन कार्ड सिलेंडर करना है, यह नियम है। और इसके बाद बता दूं कि 100 गज जमीन में जिनका पक्का मकान है या व्यवसायिक भवन है, इसके अलावा जो इनकम टैक्स पेयर है, मतलब जो इनकम टैक्स सरकार को देते हैं, मतलब कि इनकम टैक्स जो दे रहे हैं, उन्हें तो पैसा है तभी तो इनकम टैक्स दे रहे हैं। और एक तरफ इनकम टैक्स दे रहे हैं, एक तरफ राशन खा रहे हैं, मतलब कि उन्हीं के पैसा से राशन आता है और वही फिर उन्हीं राशन को खाते हैं। तो यह अच्छी बात नहीं है। जो टैक्स पेयर है उन्हें राशन कार्ड सिलेंडर करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा बता दूं कि सालाना जिनका इनकम 2 लाख है, गांव में रहने वाले हैं और सालाना 2 लाख इनकम है, वो भी राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब राशन नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि शहर में रहने वाले हैं और साल का 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम करते हैं, उन्हें भी राशन कार्ड सिलेंडर करना था। इसके अलावा आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन्हें तो राशन कार्ड लेने का कोई हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, वो राशन कार्ड का उपयोग कैसे कर सकते हैं, गरीबों का हक कैसे मार सकते हैं। तो इन लोगों के लिए निर्देश दिया गया था। इनके अलावा भी 1-2 चीज और है, दिशा निर्देश दिया गया था, गाइडलाइन जारी कर दिया गया था कि ये लोग राशन नहीं ले सकते हैं। अगर कार्ड बना लिए हैं, राशन उठा रहे हैं, तो खुद से जाकर सिलेंडर कर दे अपने तहसील के खाद्य आपूर्ति विभाग में। अगर वो ये नहीं करते हैं तो 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो जब से राशन उठा रहे हैं तब से लेकर अब तक का उनसे रिकवरी किया जाएगा। ये रही बात जो चल रहा है मार्केट में और पूरे गांव में, मोहल्ला में, हर जगह, हर स्टेट में जो लोगों को डर बैठा हुआ है, इसको मैं क्लियर करूंगा। तो ये आपने जाना कि इन लोगों का राशन कार्ड या तो रद्द होगा या फिर सिलेंडर जाकर करना है या फिर इन पर कार्रवाई होगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह धुआं उठा कहां से। जब तक कहीं आग नहीं लगता है, धुआं उठता नहीं है। तो यह हुआ कहां से? सबसे पहले यह स्टार्ट हुआ कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कोरोना महामारी के दौर में 2020 में, 2021 में जिन्होंने कार्ड बनवाया था, राशन कार्ड बनवाया था, जो बहुत आसानी से निर्गत किया जा रहा था, वो इसलिए किया जा रहा था कि उस दौर में लोगों के काम धंधा चौपट हो गए थे, पूरा देश बंद था, लॉकडाउन लगा था और बहुत सारे लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पास प्रॉपर्टी था, जमीन था, संपत्ति था, गाड़ी था, सब कुछ होते हुए भी इनकम का स्रोत नहीं था, खाने की दिक्कत हो रही थी। तो उन लोगों ने भी राशन कार्ड बनवा लिया और राशन अब तक उठा रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना था कि वो राशन कार्ड जो बना है आपका कोरोना काल के दौर में बना था या फिर आपको लॉकडाउन के दौर में बना था, मतलब 2021-2020 में आपने बनवाया था, और वो राशन आपको सिर्फ मजबूरी बस उठाना था, जिसमें तेल मिल रहा था, आपको राशन मिल रहा था, यहाँ तक कि नमक तक मिल रहा था, दाल मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। तो उसको क्या है कि जो जरूरतमंद नहीं थे वो लोग भी बनवा लिए। उस मजबूरी का फायदा उठा के सभी लोग बनवा लिए। जो जरूरतमंद नहीं थे, जो सरकारी नौकरी में
थे वो लोग भी बनवा लिए। तो सरकार ने कहा है कि वो लोग जिन्हें जरूरत नहीं है, अब सारा चीज से संपन्न है, तो ये लोग खुद से सिलेंडर कर दे, क्योंकि मजबूरी था, उन्होंने बनवा लिया गलती से, तो सरकार ने मौका दिया है कि आपके पास पूरा मौका है, ये पूरा साल का मौका है, दिसंबर तक का मौका दिया गया है कि आप अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर दीजिए। बहुत लोग कर भी चुके हैं, बहुत लोग धरने से जा जाकर कर रहे हैं, बहुत लोग सिलेंडर कर दिए और बहुत लोगों को सरकार के द्वारा कैंसिल भी कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया है। अभी हाल ही में सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, हाल ही का ट्वीट है कि अफवाहों से लोग बचे, अफवाहों से बचे, पहले ये जाने कि किनका राशन कार्ड रद्द करना है, किनका नहीं करना है। बहुत लोगों को डरा धमकाकर भी लोग करा रहे हैं, मतलब इतना डर दिखा दे रहे हैं कि जरूरतमंद है वो भी जाके राशन कार्ड सिलेंडर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी को राशन कार्ड सिलेंडर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो लोग 2020-21 में जरूरतमंद नहीं थे, इतनी चीज उनके पास है, उन्हें सिलेंडर करना है या फिर उनका रद्द होगा। अगर सिलेंडर ना भी करते हैं तो उनका रद्द होगा। बाकी जो जरूरतमंद है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिलेंडर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मैं बार बार आपको आगाह करता रहता हूं कि पूरे वीडियो देखिए, बात को समझिए कि सच्चाई क्या है, क्या करना चाहिए। तो यह उत्तर प्रदेश से हवा चला था और उत्तर प्रदेश में ही यह सिर्फ लागू किया गया था, लेकिन देखा देखी अब यह बिहार में भी स्टार्ट हो गया। बिहार सरकार ने भी घोषणा कर दिया कि जो जरूरतमंद नहीं है वो अपना राशन कार्ड वापस करे। लेकिन यहां पे लेकिन है, लेकिन क्या है कि सरकार किसी प्रकार का दबाव नहीं कर रही है। सरकार किसी भी प्रकार का किसी पे प्रेशर नहीं कर रही है, दबाव नहीं कर रही है। आप स्वेच्छा से वापस कर सकते हैं, स्वेच्छा से सिलेंडर कर सकते हैं। किसी के घर पर अभी तक का रिकॉर्ड नहीं है। आप कोई भी बता दे, किसी के घर पे कोई पदाधिकारी जाके आपको ये नहीं बोला है कि आप अपना राशन कार्ड सिलेंडर करिए वरना आप पर कार्रवाई होगी, या फिर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक नोटिस कहीं भी किसी गांव में, किसी मोहल्ला में, किसी पंचायत में कहीं भी नहीं दिया गया है। ये सिर्फ अफवाह और अफवाह चल रहा है। सरकार आपको मौका दे रही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी तादाद इतनी है, इसकी तादाद इतनी है, करोड़ों में लोग ऐसा राशन कार्ड यूज कर रहे हैं। तो स्वेच्छा से जिनकी जरूरत होगा वो करेंगे ही, जो नहीं करेंगे उनका राशन कार्ड रद्द होगा। लेकिन सरकार किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी आपको बताते हैं, क्योंकि सरकार को उन्हीं लोगों से वोट लेना है, उन्हीं लोगों की सेवा के लिए सरकार बनी है। सरकार आपको दिशा निर्देश दी है, गाइडलाइन जारी की है, आपको यह बात बताई है, डिपार्टमेंट द्वारा आपके अंदर डर इसलिए पैदा किया गया है ताकि गलत लोग इसका उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन कार्रवाई किसी प्रकार का सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ का सरकार हो, चाहे किसी की भी किसी स्टेट में सरकार हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, कोई भी जनता से ही है, जनता उनसे नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट कार्रवाई करके किसी से 25 रुपए किलो या 27 रुपए किलो जब से राशन ले रहा है तब से उनसे वसूली किया जाए। ऐसा एक भी मामला नहीं आया है और ना ही ऐसा मामला आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी घोषणा किया गया है वहां के मुख्यमंत्री द्वारा। बाकी देश के किसी भी स्टेट में इस तरह की कोई बात नहीं है, सरकार की कोई भी मंशा नहीं है। यह भी सिर्फ घोषणा किया गया था, लोगों से आग्रह किया गया था नोटिस जारी करके, और लोगों ने इसे तिल का तार बना दिया। देखिए, सरकार का सब चीजों पर नजर है, हर चीज पे नजर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो संपन्न है, जिन्हें जरूरत नहीं, आप देखते होंगे, वो जाते हैं कोटा में, जहां राशन दुकान है, जहां राशन मिलता है महीना में एक बार, लोग जाते हैं वहां पर फ्री वाला राशन लेते हैं, या 5 रुपए किलो वाला राशन लेते हैं, या फिर 2 रुपए किलो वाला राशन लेते हैं, अंत्योदय योजना जिसे बोलते हैं। सब राशन ले लेते हैं और होता क्या है कि जाकर वो किसी राशन दुकान में बेच लेते हैं, मतलब कि जिसे हम किराना दुकान कहते हैं, उसमें जाकर बेच लेते हैं, या फिर किसी और से बेच लेते हैं और उसके बदले फिर बढ़िया चावल खरीद लेते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि लोगों को उस चावल की जरूरत नहीं है, उस गेहूं की जरूरत नहीं है। लोग संपन्न है, अपना से भी खरीद के खा सकते हैं। वो 100, 150, 200 का राशन से क्या होने वाला है आजकल लोगों को। हाँ, जरूरतमंद के लिए वो बहुत बड़ी चीज है। जिनका आय नहीं है, इनकम नहीं है, गरीब है, मजदूर है, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उनका महीने भर का अन्न आ जाता है। लेकिन जो जरूरतमंद है उनके लिए 200, 400, 500, 1000 रुपये कुछ नहीं है, तो गुटखा खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। लेकिन सरकार की योजना को इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि फ्री में आ रहा है, और उसके चक्कर में जरूरतमंद को बहुत परेशानी होती है। इसीलिए सरकार ने घोषणा किया है, सिर्फ आपको मौका दिया है कि आप लोग जो जरूरत जिन्हें नहीं है वो लोग अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर दे, या बंद करा ले, या फिर उन्हें त्याग दे, किसी भी प्रकार से छोड़ दे। खास तौर पर 2020 में, 2021 में जिन्होंने बनवाया उनके लिए कहा गया। अब आपको बता दूं कि जो पुराना राशन कार्ड है, जिनका 2011 के जनगणना में बना है, 2011 का जनगणना हुआ था, जिसे NPR कहा जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो जानते होंगे, जो इंसानों की गिनती होती है पूरे देश में, जिसे जनगणना कहा जाता है, उसमें
में जिनका नाम जुड़ा था, जिन लोगों का जनगणना हुआ था, उसके आधार पर राशन कार्ड जारी किया गया था। आपको याद होगा 2011 में जनगणना हुआ था और 2014-15 में लोगों को कार्ड मिला था, 13 में या 14 में या 15 में इसी प्रकार से लोगों को कार्ड मिला था। जैसे जैसे हुआ हर स्टेट में अलग अलग हिसाब से कार्ड लोगों को मिला, किसी का हरा कार्ड, किसी को व्हाइट कार्ड, किसी को लाल कार्ड, इस प्रकार से लोगों को कार्ड मिले। तो वो कार्ड जो है वो किसी भी प्रकार से रद्द नहीं होगा, उस कार्ड को किसी प्रकार से रद्द नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल सही जनगणना करके सही लोगों के घर पे जाके उनसे सभी कुछ पूछ के वो जारी किया गया था, इसीलिए वो कार्ड कभी रद्द नहीं होगा। हाँ, उनमें से कोई पैसा वाला बाद में हो गया है, कोई संपन्न हो गया है, तो वो फिर नेक्स्ट जनगणना जो होगा, नेक्स्ट एनपीआर होगा, उसके आधार पर फिर उसका कार्ड रद्द होगा या फिर नहीं बनेगा या किस प्रकार से बनेगा, वो सरकार का टेंशन है, डिपार्टमेंट का टेंशन है। लेकिन अभी फिलहाल जो 2021 में 2020 में जो बेजरूरतमंद लोग बनवा लिए, जिन्हें जरूरत नहीं था, उनके लिए तो सरकार को गाइडलाइन जारी करना ही था, क्योंकि बिना जरूरत वाले लोग अनाज उठा रहे हैं और जिन्हें जरूरत है वो भूखे मर रहे हैं या फिर परेशान है या फिर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। वैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, रोज नए नए वीडियो जारी हो रहे हैं, राशन कार्ड बंद हो रहा है, राशन कार्ड आपको सिलेंडर करना है, राशन कार्ड का ये हो रहा है, सरकार ने ये निर्देश किया, लोग डरे हुए हैं, बहुत लोग डर से जाकर सिलेंडर कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का सरकार ने यह घोषणा किया था, बाद में बिहार सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया। गाइडलाइन क्या है? लोगों से सिर्फ आग्रह किया गया कि आप कर लेंगे तो बढ़िया होगा, कर लेते तो सही होता, इसलिए कि जरूरतमंद तक राशन पहुंचता। लेकिन कहीं भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, कहीं भी किसी इस तरह की घटना नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके सरकार किसी का राशन कार्ड छीन रही है या फिर बंद कर रही है या फिर जबरदस्ती सिलेंडर करवा रही है। सरकार एक साथ करोड़ों लोगों का राशन कार्ड नहीं बंद कर सकती है। अगर करोड़ों लोगों का राशन कार्ड अगर बंद कर देती है तो आप सोच सकते हैं कि उस सरकार का अगले इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्या होगा। दोस्तों, इसी तरह से आगाह करने के लिए या फिर नई नई बातें जानकारी देने के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूं। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया हो, कुछ बता नहीं पाया हो या कुछ नया आप चाहते हैं या फिर इस टॉपिक के अलावा कोई नए टॉपिक को वीडियो चाहते हैं, किसी भी नए टॉपिक को वीडियो चाहते हैं, कानून से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक को ही वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप ही लोगों के मुद्दे पर होता है, आप ही लोगों के टॉपिक पर होता है।